हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज सबके लिए आकाशिक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम आकाशिक रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त इस समय आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप सर्च कर रहे होंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे। आप किसी लाइफ के ऐसे पाथ पर चल रहे हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड या लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत हो सकती है। इस रीडिंग में हम रिलेशनशिप्स के बारे में भी देखेंगे और डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि आप सबके लिए इस कलेक्टिव रीडिंग में क्या बेटर है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा कैमरा मैं सेट कर लेती हूँ और ताकि कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो पाए। कलेक्टिव के लिए आकाशिक मैसेजेस डिवाइन हेल्प कीजिए। जो लोग आंसर्स ढूंढ रहे थे, आई थिंक अभी भी सेटल नहीं हुआ है कैमरा। ओके, इट्स ओके नाउ। ओके, तो एक कार्ड तो यहाँ पे आ चुका है। दो कार्ड्स, द सेंस ऑफ टाइम, द डिवाइन फिजिशियन। एक और कार्ड हम लेंगे, द क्वीन ऑफ रोजेस। ओके, टू माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबके लिए यहाँ आकाशिक मैसेजेस जो हैं, सेंस ऑफ टाइम्स का कार्ड, द डिवाइन फिजिशियन, द क्वीन ऑफ रोजेस। पहला मैसेज तो आप सबके लिए ये है कि इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं वो ज़्यादातर 6 नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर 2 नंबर से रिलेटेड उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर किसी भी मंथ के या फिर 6th मंथ यानी कि जून में उनका बर्थ हो सकता है या फेब में बर्थ हो सकता है। और इसके साथ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ नंबर 7 भी यहाँ पे नंबर 7 भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेटेड है। एंड मार्स यानी कि 9 नंबर से भी जिनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उनके लिए है। एंड यहाँ पे और नंबर्स भी मुझे शो हो रही हैं, जो कि नंबर 5 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है एंड नंबर 4 हो सकता है। ओके, कुछ लोग जो कम हैं इस रीडिंग में वो हो सकते हैं नंबर 3। तो ऑलमोस्ट जो मैंने नंबर यहाँ पे मुझे फील हुए हैं वो नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। 3 नंबर वाले हैं लेकिन बहुत कम हो सकते हैं। तो इस रीडिंग से यहाँ पे इस रीडिंग से कलेक्टिव मैसेज सबके लिए क्या है। डिवाइन फिजिशियन से एक तो आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों की हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप एक ही जगह घंटों बैठे रहते हो। कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस या फ़िज़िकल वर्क, शायद आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी दिनों से आप नहीं कर रहे होंगे। तो अपनी हेल्थ का आपको काफ़ी ध्यान देने के लिए पहला मैसेज है। और आप शायद कुछ सर्च कर रहे हैं, आप शायद कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके आंसर्स आपको अभी तक मिले नहीं हैं, या फिर आपने बहुत सारे चीज़ों को आपने बहुत कुछ ट्राई किया हो सकता है, बहुत सारी रीडिंग्स एंड आकाशिक एंड बहुत कुछ आपने ट्राई किया हो सकता है, लेकिन आपको वो आंसर नहीं मिला होगा जो आप रियल में चाहते थे या एक्चुअल में आप सुनना चाहते थे।
तो इस रीडिंग में पहला आंसर आपके लिए ये है कि आंसर एक्चुअल में आपको मिल चुका है। आपको आंसर्स लास्ट 3 मंथ्स में, जो पास्ट के 3 मंथ्स रही हैं, उसमें आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन आपको उस बात पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जनवरी टू फरवरी 2026 का जनवरी एंड फरवरी मंथ भी हो सकता है जिनको ये आंसर मिल चुका होगा, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है जो उन्होंने सुना, क्योंकि आपके जो थॉट्स है वो ऐसे है, आपने अपना बिलीफ ऐसा क्रिएट कर लिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वही ठीक है। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोचने का तरीका है वो सही है, मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बातें लाइफ में ऐसी भी है, आपकी लाइफ में कुछ एरियाज, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता होगा कि आप उनके बारे में बिल्कुल सही सोचते हैं। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को जल्दी से जज कर लेते हैं या फिर आप किसी पर्सन को जल्दी से नोटिस कर लेते हैं, आपके अंदर हैबिट ऐसी हो सकती है कि कोई भी पर्सन आपसे मिलता है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या आपका लव्ड वन हो या कोई भी हो, ये पुराना कोई भी पर्सन हो सकता है जिनका आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से, और ये पर्सन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत है, आपको लगता होगा कि ये पर्सन जैसे दिखता है वैसे नहीं है, और आपने अपने ही मन में कुछ ऐसी पिक्चर्स क्रिएट कर ली है कि आपको लगता है कि वो कोई भी, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके किसी वेल विशर नोइंग रिलेशन में भी कोई भी हो सकता है। आपके ये पर्सन आपके वेल विशर, या फिर आप जिनसे बार बार कोई डिसीजंस, कुछ लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तब आप इनके पास जाते होंगे, या फिर तब आप इनसे कुछ पूछते होंगे जो आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए, ये ऐसे आपको स्टेप लेना चाहिए। लेकिन आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी इस पर्सन के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स से जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपका ये कनेक्शन वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी है। पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ये प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपको ये पर्सन मिले थे। कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर आपके इस टाइम जो फैमिली मेम्बर्स थे, और ये खास पर्सन जिनसे आप कुछ पूछते हैं, या फिर लाइफ की किसी भी बड़े एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन है, या लाइफ में आपको जब भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपने करना होता है, तो आप इनके पास ज़रूर जाते होंगे। तो आपको लगता होगा कि ये पसंद सही नहीं है, या फिर ये लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये है नहीं, एक्चुअल कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्लियर मैसेज आपको दोबारा से मैं दे रही हूँ, जो आपको कुछ लोगों को लास्ट 3 मंथ्स में मिल चुका है, और कई लोगों को स्टार्टिंग ये ईयर के स्टार्टिंग में मिल चुका है। तो क्लियर आंसर ये है कि जिसके बारे में भी आप ऐसे सोच रहे हो, वो कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा कौन है जिसके बारे में ऐसी आप सोचते हैं। ये आप अपने आप कनेक्ट कीजिएगा इस बात को, तो वो पर्सन बिल्कुल सही है, उनका ऑरा जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। ये हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन पर्सन है, डिवाइन सोल है, स्पिरिचुअल सोल है, ये हाईली एवॉल्व भी हो सकते हैं, और ये प्योर हार्टेड है। एक्चुअली इनका जो बात करने का तरीका या फिर एक्शंस इनके ऐसे होंगे
जब आपको जहाँ पे आपको लगता होगा कि नहीं ये वैसे नहीं है, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन एक बार में एक बात नहीं बोलते, ये हमेशा बात को बदल कर या कुछ दिन बाद उसी क्वेश्चन के बारे में आप पूछते हो तो उसको चेंज कर देती हैं। तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन हमेशा ऐसे ही घुमाते हैं फिराते हैं और आपको किसी भी एक पॉइंट पे आने नहीं देते। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म से आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही हो आप सबके साथ, और आप बार बार डाउट करते चले जा रहे हो इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं मैसेज यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ दे रही हूँ कि ये जो भी पर्सनैलिटी है, ये जो भी सोल है, वो प्योर सोल है, इनका ऑरा बहुत बड़ा है, ये डिवाइन सोल है। डिवाइन ने इनको आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करने के लिए ही भेजा है। लेकिन आपका कर्मा कह लीजिए या फिर आपकी सोच ऐसी हो चुकी है कि आपको लगता है कि ये पर्सन गलत है। और ये क्यों है, हम इसे भी आज जानेंगे, कार्ड्स निकाल कर हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो उससे पहले आपको कुछ और मैसेज जो यहाँ पे देने बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले देना चाहती हूँ कि ये पास्ट लाइफ से, जैसे मैंने बताया था कि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी आपका है। पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ये पर्सन थे, तब भी आपने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, तब भी आपको डाउट होता था, आपको लगता था कि ये पर्सन गलत है। तो ये इस लाइफ से नहीं, ये कई लाइफ से चलता आ रहा है। जो मुझे यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है ये कम से कम 3 to 4 लाइफ्स ऐसी आपकी रही होंगी जहाँ से इनके साथ आपका कनेक्शन है, लेकिन आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो ये पास्ट से आप सब कुछ अपने सबकॉन्शियस में लेकर साथ में इस लाइफ टाइम में भी आए हैं, इसी वजह से आपको इस लाइफ में भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम मंशा देखें इस जो भी ये पर्सन है, तो इनकी मंशा बिल्कुल ठीक है, बस इनका तौर तरीका बात करने का या समझाने का या इनका एक्शन जो होगा, व्यवहार होगा, वो ऐसा होगा कि दूसरों को अच्छा ना लगे या फिर दूसरों को बुरा लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड से यही मैसेज है कि आपको, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना, आपके काम अगर रुके हुए हैं बहुत टाइम से, आप एक ही जगह पे स्टक हो, आपकी लाइफ में कोई किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या किसी भी बात से रिलेटेड हो, खासकर मुझे मनी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस रीडिंग में 95% ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मनी का अब इस वक्त कि मैं ये फील कर पा रही हूँ एनर्जी कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बस ये आप ही जानते हैं कि आप कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा मैं फ़ील कर रही हूँ, लेकिन अंदर से एक इच्छा है, अंदर से उनको ऐसे फील होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा तो है, आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स ज़रूर होंगी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपके पास सब कुछ आने वाला है। आप जो ड्रीम्स करते हो, अब चाहे आपका आप ड्रीम होम के लिए आपका कोई बड़ा सपना हो, या फिर कोई ऐसी जगह शिफ्ट होना हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करना हो, स्टूडेंट्स के लिए ये भी हो सकता है, या कुछ आपका कोई ऐसा पर्पस हो, कोई ऐसा स्किल हो जिसमें आप मास्टरी करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये सब कुछ आपने रोका हुआ है। ओके, दोबारा से मैं मैसेज आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आपने ही रोका हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो डाउट है, सोचने की, जो मैं इसे कहूँगी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं इसे कहूँगी कि एक तरह की ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर एक पैटर्न है, ये आपका एक शैडो है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपको ट्रिगर करता है। ये पर्सन भी आपको ऐसे ही ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और मैसेज है कि इस ट्रिगर को पॉइंट
करने से अच्छा है इस ट्रिगर को पकड़िए। इस ट्रिगर से आपकी जो शैडो बाहर आती है, आपको बार बार परेशानी महसूस होती है, उसको हील कीजिए। आप इसको हील कीजिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सेल्फ हीलिंग करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हील हो सकती है। मे बी आपके बचपन में कोई ऐसा रहा होगा, आपके बचपन में, आपके चाइल्डहुड में, आपके पेरेंट्स, स्कूल में कोई ऐसे फ्रेंड्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। आपने बचपन में ऐसी लाइफ जी है जहाँ पे आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, जहाँ पे आपको लगता है कि सारी कमियां आपके अंदर है। हो सकता है आप एवरेज रहे हो सकते हैं, तो आपके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चलते होंगे। बचपन में मन ही मन आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते होंगे, आपको बहुत डांट पड़ती थी और आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती थी कि आप ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, आप काफ़ी वीक हो पढ़ने में, या फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें जब भी आपको सुनने को मिलती थी तो आपके माइंड में हमेशा इतने सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते थे। आपको लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है। तो ये आपका इसका जो रूट कॉज है, एक तो पास्ट लाइफ से है, दूसरा दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, एक आपकी पास्ट लाइफ से आपके सबकॉन्शियस में आप रूटेड लेकर आए हो, जिसको हील करना है। दूसरा, आपका इनर चाइल्ड भी बहुत वुंडेड है, उसको भी हील करना है। तो आप हीलिंग करके पास्ट लाइफ्स के कर्मास, मुझे आई थिंक कोई आया है, मुझे डोर ओपन करना पड़ेगा। ओके गाइस, आई एम सॉरी, कोई आ गया था। तो हम कहाँ पे थे? यस, हम थे कि आपकी इनर चाइल्ड भी बहुत वुंडेड है, जिसे हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। तो अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए डेली। आपको अगर किसी पे गुस्सा है या किसी भी पर्सन से आपको कोई शिकायत है, उस पर्सन की हैबिट्स के बारे में या फिर उनके बारे में आपको जो भी बुरा लगता है, वो सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। कोई ऐसी पेज पे या ऐसी किसी बुक में लिखिए जिसे आप फाड़ कर बाद में बर्न कर कर उसे फेंक सके। कोई ऐसी बुक में मत लिखिएगा जहाँ पे उसे कोई भी पढ़ ले। ओके, तो ये आप ऐसे डेली अगर करते रहेंगे तो भी आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। खासकर इसे आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिए। ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, तो इससे भी आपकी हेल्प होगी। और पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के साथ बोलिए। सॉरी गाइस, ये वीडियो के बीच में जो डिस्टर्बेंस है, साथ के घर में कुछ काम चल रहा है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इनर चाइल्ड हीलिंग एंड पास्ट लाइफ के कार्मिक हीलिंग करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए होपोनोपो प्रेयर्स भी आप कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सभी हीलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कंसल्टेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे भी आप इसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशंस होती है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अगर मुझसे नहीं तो किसी और कोई भी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे या फिर आपको बिल्कुल सही लगे। आप किसी भी अच्छे हीलर से कांटेक्ट करके आप अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए। तो ये 2 काम तो आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स है वो सब कुछ रुका हुआ है आपके सिर्फ थॉट पैटर्न्स की वजह से, क्योंकि ये वुंड्स जो है पास्ट एंड इस लाइफ से आई हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं और डेक के ज़रिए कि ऐसा क्या है जो करने से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। बेस चक्रा। ओके, सबसे पहले तो आपको अपना रूट चक्रा हील करना है। आपके रूट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। आपके रूट चक्रा को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि रूट चक्रा हमारा बेस चक्रा होता है और ये ऐसा चक्रा है जहाँ पे अगर ये ब्लॉक्ड होगा तो आपकी लाइफ का जो बेस है,
जो स्टेबिलिटी है, जो फाउंडेशन हम जिसे कहते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको एक ओहदा मिलता है या आप कुछ भी करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बेस स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा तो है ही, लेकिन अगर आप सातों चक्रा की हीलिंग एंड मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या आंसर्स है, क्या करना चाहिए। नंबर 6 दोबारा से आ चुका है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो आप ये चक्रा हीलिंग भी कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशंस एंड हीलिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है वो सब आपका वेट कर रही है। नंबर 6 है यहाँ पे वीनस का, तो वीनस भी एक्टिवेट होना चाहता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सारी अबंडेंस वेट कर रही है, सिर्फ आपने उस डोर को क्लोज किया हुआ है। उस डोर को ओपन कीजिए ताकि आप उस एबंडेंस को जी पाएँ, उस एबंडेंस को एंजॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी में देख सके। देखिए इस कार्ड में सन, फुल सन है, यहाँ पे ग्रीनरी है, वाटर है, एवरीथिंग है, तो एबंडेंस का कार्ड ही है एक तरह से। ये आपकी लाइफ में सब कुछ इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ माइंडसेट एंड हीलिंग के ज़रिए आप बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एक और कार्ड, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो जाएगी। ओके, सॉरी, प्रॉस्पेरिटी आना तभी स्टार्ट होगी जब आप अपनी खुद की हीलिंग कर लेंगे। ओके, सब कुछ आपका ईगरली वेट कर रही हैं। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कमिंग मंथ्स में, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ये बड़े चेंजेस से पहले, कुछ बड़ा होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ पर्सन्स या फिर सिचुएशंस आए जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, आपको लगेगा कि ये सबसे टफेस्ट टाइम मैंने लाइफ में आपका मेरा है। दोबारा से आपको ऐसे लग सकता है कि दोबारा से मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, अब मैं क्या करूं। इससे भागने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जब आप सामना करेंगे और इस टाइम को आप स्पेंड करेंगे, इस टाइम को हीलिंग करते हुए, इस टाइम को अगर निकाल लेंगे तो आपकी यही जर्नी फ्रूटफुल बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये फ्रूटफुल बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस कार्ड में देखिए बहुत सारे फ्रूट्स भी मुझे दिख रहे हैं, बड़ा सा ट्री है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या चाहते हैं। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने से पहले जो भी कुछ बड़ा नेगेटिव आना चाहता है, वो क्यों आना चाहता है? क्योंकि कुछ भी अच्छा होने से पहले कुछ ऐसा बुरा होता है जिससे ख़त्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ख़त्म होते ही नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स हमेशा होती है। और जो पुराने कुछ पेंडिंग कर्मस अगर कुछ रह गए हैं, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस या कुछ भी आपकी लाइफ में रह चुका है, तो बेटर है उनको फेस करके शांत से उनको जाने देंगे तो वो टाइम आपका निकल जाएगा, और जिसका वेट आप इतने सालों से कर रहे हो उसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे, उसको रियल होते हुए आप अपनी लाइफ में देख लेंगे। एक पैटर्न, एक से दो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस के मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। अगर पर्टिकुलरली इस पे काम करेंगे तो जल्दी से हीलिंग के पॉसिबिलिटीज़ होगी। रिफ्लेक्शन एंड ओवर थिंकिंग। देखिए यहाँ पे ये कार्ड हमें मैसेज देता है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, जैसे पहले भी यहाँ पे मैसेज आया था कि आप इतने ज़्यादा थॉट्स, आप अपने आप से कुछ ना कुछ सोच कर दूसरों के बारे में स्टोरीज क्रिएट कर लेते होगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है ना, ये आपका रूट कॉज है आपके ओवर थिंकिंग का पैटर्न। यहाँ पे तीसरा एक और ये पैटर्न आपका यहाँ पे दिख रहा है। पहला जैसे मैंने बताया पास्ट लाइफ कर्मास, एंड सेकंड है सेकंड क्या था आपका, ओवर थिंकिंग।
दूसरों के बारे में अपने आप थॉट्स क्रिएट करना, अपने आप ही कुछ भी स्टोरीज क्रिएट करना कि ये पर्सन गलत है, ऐसा है वैसा है, जजमेंट्स, लॉट ऑफ जजमेंट्स आप करते होंगे। तो वो पैटर्न सेम उसी से रिलेटेड ये थर्ड नंबर आया है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो आप। एक बात को अगर पकड़ लेते हो तो उसके पीछे ही आप पड़ जाते होंगे। आई एम सॉरी, लेकिन जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। इस रीडिंग में 4 नंबर वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि राहु जो है वो 4 नंबर का है। राहु की हैबिट क्या है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इतना ओवर थिंकिंग करना कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो नहीं भी होगा उसको भी सोच लेना। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस में हैं जो आपके इनर चाइल्ड से आपके अंदर आए हैं। इनको हील करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट, ये बार बार आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जिनको आप जज करते हो या जिनके बारे में भी आपको लगता है कि ये पर्सन गलत है, होता क्या है एक्चुअल वही सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर वो होती है। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये पर्सन गलत है, लेकिन अगर हम इनर वर्क की तरफ से या फिर साइकोलॉजी की तरफ से अगर हम देखें, अगर दूसरों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आती है तो इसका मतलब यही है कि वो सारी कमियां हमारे खुद के अंदर है। क्योंकि हम अपनी कमियों को कभी नहीं देख पाते कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, लेकिन वो शैडो बनकर हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो ऐसी रिफ्लेक्शन जो है आपको बैठकर सोचना है, हील करना है कि कैसे कैसे मैं इनको हील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न्स भी आपकी लाइफ में है। एक और पैटर्न हम देखेंगे। रीडिंग बहुत लॉन्ग होती जा रही है। फ्रीडम सैक्रिफाइस। आपका जो सोल है वो सोल चाहती है कि आपको फ्रीडम मिले। आपकी लाइफ, आपकी जो सोल है, आप अंदर से चाहते हो कि आपको पूरा फ्रीडम मिले, लेकिन आपको किसी भी बात के लिए सैक्रिफाइस ना करना पड़े। पर ऐसे नहीं होता। जब भी आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है या कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहिए। फ्रीडम उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। सैक्रिफाइस से यहाँ पे मतलब कि जैसे आलस को सैक्रिफाइस करना, बुरी आदतों को सैक्रिफाइस करना, ऐसी हैबिट्स, ऐसी बातें जो आपको वहीं पे रोक के रखती है या स्टक रख रही है, उन सारी बातों को सैक्रिफाइस करना। आप इसे ऐसे भी पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। यहाँ पे सैक्रिफाइस वो नहीं होता कि आप कुछ त्याग कर रहे हैं। अगर आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को, ऐसी आदतों को त्यागते हैं तो वो त्यागना आपकी लाइफ में नया फॉर्चून, एबंडेंस और नई शुरुआत को लेकर आ सकता है। कि अपोलोजाइजिंग ग्रज, अगर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं, ये अगर आप करते हैं हीलिंग में ही, आपकी हीलिंग जर्नी में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। खुद को भी माफ़ कीजिए, अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को, दूसरों की मिस्टेक्स को, और जितने भी ग्रजेस खुद के लिए अगर है, अगर दूसरों के लिए है, वो सबको निकाल दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, एबंडेंस के 4 चांद लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम क्लोज़ करने से पहले एक और मैसेज देखते हैं आप सबके लिए। माइंड, देखिए दोबारा से यहाँ पे माइंड आ चुका है। तो माइंड में जो भी नेगेटिविटी, क्वेश्चंस एंड इतनी ओवर थिंकिंग चलती है, इतने थॉट्स चलते हैं, इतनी बातें चलती है, उनको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस माइंड गेम से बाहर आइए। अगर रियलिटी में कुछ आप देखना चाहते हैं, रियलिटी में चाहते हैं कि जैसे और सक्सेस कर रहे हैं, जैसे और लोग अचीव कर रहे हैं, आपकी ड्रीम्स है कि आप भी कुछ करें, तो इसके लिए ये जो माइंड में, आपके माइंड में जो सब कुछ चल रहा है उसको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे स्टॉप करना नहीं कहूँगी, हील करना इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आप स्टॉप करते हैं, उसको सप्रेस कर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं, वो कुछ टाइम के लिए दब जाएगा, दोबारा से वापस आ सकता है और दोबारा से आपको आके ट्रिगर कर सकता है। तो ये रियल हीलिंग नहीं होगी। रियल हीलिंग वही होती है जब हम उसे एक्चुअल उसका सामना करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, बैठिए, पूछिए कि ये थॉट अगर मेरे मन में आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है, मेरा इस थॉट के साथ क्या कनेक्शन है, क्या इससे मुझे कुछ मिलेगा, या फिर मेरे अंदर ही मेरे अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मेरे अंदर कोई फियर है, क्या मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर मेरे अंदर कोई जेलस है जिसकी वजह से मैं ऐसे थॉट्स को क्रिएट करती हूँ या करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप पूछते हैं तो आपका माइंड, आपका मन आपको ज़रूर आंसर देता है। ये भी एक हीलिंग का पार्ट है। ओके, सॉरो, उदास मत रहिए, खुश रहिए। आप बहुत ज़्यादा उदास रहने वाले पर्सन यहाँ पे होंगे, हमेशा उदास रहना, चेहरा लटका के घूमते रहना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। देखिए, लाइफ, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को जीना और अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, उन्हीं लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ उठिए, बैठिए जो पॉजिटिव माइंड के हो, पॉजिटिव सोचते हो, ग्रो करने के बारे में सोचते हो, ग्रो करने की बातें करते हैं, जो नए स्किल्स सिखाते हैं, जो नए माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना अपना रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो चलिए अब लास्ट में, आई थिंक ठीक है, लास्ट में हम 2 कार्ड्स निकाल लेंगे कि फाइनल गाइडेंस आप सबके लिए क्या है। यहाँ पे फाइनल गाइडेंस, 3 ऑफ कप्स। अपनी लाइफ को अगर फुल्ली अबंडेंस में जीना है तो सबसे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए। अपने इमोशंस को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, उनको हैंडल करना सीखिए। जब आप खुद खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुशियाँ आएगी, आपके आसपास के लोग भी वैसे ही आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे। आप लाइफ को रियलिटी में एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको यही मैसेज देता है फाइनल गाइडेंस में कि लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में रह के एंजॉय करना सीखिए। चाहे वो कोई भी मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, लाइफ का कोई भी एरिया हो, आपको भले ही वो हर्ट, दुख सब कुछ मिल रहा है, भले ही वो कार्मिक क्यों ना हो, लेकिन हर कोई आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सिखाने आया है। और वो सिखाने इसलिए आया है ताकि आपका जो कार्मिक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए। जब तक आप अपने कार्मिक बैलेंस को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आप उस लाइफ में से, उस स्टक पैटर्न में से निकल नहीं सकते। तो अच्छा है आप खुश हो ये बात सोच के कि अच्छा है, अगर ये पर्सन आया तो जल्दी से मैं अपने कार्मिक लेसन्स इस पर्सन के साथ कंप्लीट करूं, और जो लेसन्स मैंने नहीं सीखे हैं उन सबको मैं सीख लूँ, अपने आप को हील कर लूँ, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करूँ, जिससे मेरे अंदर बेटरमेंट आए, मेरी सेल्फ ग्रोथ हो, लाइफ में ग्रोथ हो। ऐसे काम करने से आप प्रॉपर लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, आप एबंडेंस को भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 3 का कार्ड है, तो यहाँ पे 3 का कार्ड भी हमें यही बताता है कि सब कुछ तभी मिलता है जब आप खुद रेडी होते हैं। यहाँ पे मन का भी आंसर है कि जब तक आप अपना मन का बर्तन खाली नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ये नेगेटिव थॉट्स, ग्रजेस, एवरीथिंग, नेगेटिविटी, ये सब कुछ नहीं निकालेंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से, तब तक अबंडेंस कैसे फिल होगी। आपने वो सब कुछ उसमें भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, वो ऊपर तक भरा हुआ है सब कुछ, तो वो खाली कीजिए ताकि उसमें अबंडेंस भरे, अबंडेंस इतनी ज़्यादा भर जाए कि आप लाइफ को खुशी से एंजॉय कर सकें। ओके, चलिए लास्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ सबके लिए यही सिखाने आती है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरह है लाइफ। अप्स एंड डाउन्स, मेहनत करते रहिए, अपने कर्मा को बैलेंस करते रहिए,
शुक्रगुजार करते रहिए, सब कुछ कीजिए, कमाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, कर्मा को बैलेंस कीजिए, खुद को हील कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत अच्छा बनना है, एक और मैसेज एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मैं आपको देना चाहती हूँ। जब जब आपको लगे कि आप तो सही कर रहे हो लेकिन आगे वाला पर्सन आपके साथ सही नहीं कर रहा, आगे वाला पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप उस पर्सन को मौका दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। जब आपको किसी के बारे में क्लैरिटी हो कि वो पर्सन हमेशा ही गलत करते हैं, आप सही हो, तो बेटर है ऐसे पर्सन से आप दूर हो जाइए। ओके, क्योंकि 2 बातें हैं। एक है कि हम किसी के बारे में कुछ भी गलत पर्सपेक्टिव बनाकर उसे हम गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके बारे में गलत धारणाएं क्रिएट कर ली है। दूसरा है कि पर्सन सच में ही गलत है, ये दूसरी बात है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बचिए जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने एक को नहीं बहुत लोगों को ऐसे परेशान किया है या तंग किया है या कुछ भी उनके साथ गलत किया है। तो ऐसे लोगों से भी अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। जब जब आप बाउंड्रीज़ बनाएंगे, आप लोगों को ये मैसेज देंगे कि मेरी लिमिट्स यहाँ तक है, इससे बढ़कर आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। तो आप खुद ही देखेंगे, कोई भी आपको ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, ज़्यादा आपको हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे सारे मिक्स मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, कई तरह के मैसेजेस हो गए। जिन जिन की लाइफ से भी जो भी रिलेट खाता है वो आप ज़रूर रिलेट करके देखिएगा। लेकिन दोबारा से मैं यही मैसेज कहना चाहूँगी कि लाइफ में अगर एबंडेंस चाहिए तो अपने ऊपर ज़रूर काम कीजिए, और आप देखेंगे कमिंग 7 to 8 मंथ्स में आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये आज की आकाशिक रीडिंग आप सबके लिए कैसी रही और आप सबको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। जिन जिन के साथ भी इस रीडिंग में जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है, या जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, आपको लगा कि हाँ ये मैसेज तो मेरे लिए है, ये तो पूरी मेरी लाइफ के बारे में ही चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कोई ना कोई एक ऐसी लाइफ की कोई भी ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। कोई भी ऐसा पार्ट कोई भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, और हीलिंग के लिए ओपन रहिए हमेशा, ताकि जब जब आप अपने आप को ओपन करते हैं हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, तब तक जीवन में बदलाव ज़रूर आता है। ओके, तो ये रही आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।